हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर करते हैं और टॉपिक का नाम है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। इससे पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस। तो उसका जो रिजल्ट है μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू 1/r इंटू में μ2 माइनस μ1, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसमें। और मैग्निफिकेशन जो होता है आवर्धन, आवर्धन ऑप्टिक्स में कोई भी दर्पण है या लेंस है, उससे बनने वाली जो इमेज है, प्रतिबिंब जो है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, उसको ज्ञात करने के लिए अपन आवर्धन का यूज लेते हैं। जैसे कोई भी दर्पण या लेंस, मिरर या लेंस के सामने अपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ऑप्टिक्स में आवर्धन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन क्या है कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच के अंदर जो साइज है, यानी कितनी बड़ी इमेज बनी है, कितनी छोटी इमेज बनी है, उसको ज्ञात करने के लिए आवर्धन का उपयोग किया जाता है। आवर्धन के लिए डेफिनेशन अपन लिखें तो आवर्धन जो होता है ये होता है प्रतिबिंब का आकार उसकी जो साइज है। और आकार के अंदर कई चीजें आती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कितने एंगल के ऊपर एक्सिस से झुका हुआ है, आकार में सारी चीजें आएंगी। और अपोन में आएगा बिंब का आकार, यानी यहां से ये दो चीजों का अनुपात होता है आवर्धन। आवर्धन को आप क्या लिख सकते हो, प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है ऑप्टिक्स में। डेफिनेशन में क्या लिखना है, प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। और आवर्धन को स्मॉल m से शो किया जाता है अपने ऑप्टिक्स के अंदर, या अपन इसको इंग्लिश में लिखें तो मैग्निफिकेशन जो है, जिसे स्मॉल m से शो करते हैं, उसको क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज, और नीचे लिखेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन में क्या लिखनी है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। यानी प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। जनरली अपन बात करें कि अपने माइंड में ये रहना चाहिए कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ कितने गुना बढ़ी है या कितने गुना घटी है। जैसे अपन बात करें, ये अपने पास कोई लेंस है या कोई भी गोलीय पृष्ठ है, कांच का गोला है, ये इसकी एक्सेस है, इसके सामने अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई वस्तु रख दी, तो ये दर्पण या लेंस क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब बनाएगा। यहां वस्तु को लिखते हैं ओ से ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब को लिखते हैं इमेज आई से। तो ये जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी बनी है, कितने गुना छोटी बनी है, इसकी साइज किस प्रकार से है, कितनी लंबी, कितनी छोटी बनी है, कितनी इसकी चौड़ाई में कमी या वृद्धि हुई है, कितने एंगल से ये झुकी है। तो इस प्रकार से इमेज का पता करने के लिए, और किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, यानी प्रतिबिंब में क्या चेंज आया है ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, तो उसी चीज को ज्ञात करने के लिए अपन ऑप्टिक्स में आवर्धन पढ़ते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है।
ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान रखना है, आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, यानी मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। आवर्धन ये जो है कितने प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करें कि टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन के प्रकार। जनरली मैं आपको बता देता हूं कि आवर्धन है वो 3 प्रकार के होते हैं। आवर्धन कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। यहां क्या लिखना है? आवर्धन के प्रकार। आवर्धन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन जो है, उसको अपन लिखते हैं पार्श्व, या इसका दूसरा नाम है अनुप्रस्थ आवर्धन। तो एक बार अपन इसको ही पढ़ेंगे, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। इसको अपन बोल सकते हैं लेटरल, और अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स। मैग्निफिकेशन ये क्या होता है कि आवर्धन है तो ऊपर प्रतिबिंब का आकार और नीचे बिंब का आकार आएगा। ये क्या होता है? पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। तो अपने को कन्फर्म है कि ऊपर तो आएगा प्रतिबिंब और नीचे आएगा बिंब, आवर्धन है तो। ये जो होता है इसको अपन लिख सकते हैं, यानी इसके डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे? आकार जो है उसमें अपन यहां लेंगे प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और अपॉन में बिंब की ऊंचाई। पहला जो आवर्धन है अपना पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, उसके डेफिनेशन में क्या लिखना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाता है। यानी ऊंचाई को अपन क्या लिखते हैं? हाइट ऑफ इमेज, और अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या लिखनी है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट कितनी है, उसकी हाइट, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यानी ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है और इमेज की कितनी हाइट है, इन दोनों का आप रेशियो करोगे तो क्या निकल के आएगा? लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब देखो, अनुप्रस्थ आवर्धन जो है इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स का पहला वर्ड जो है वो टी है, और आवर्धन को लिखते हैं एम से। तो पार्श्व आवर्धन को लिखेंगे एम टी से। तो एम टी इक्वल्स टू क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान के चलो कि हाइट को अपन स्मॉल एच से लिखते हैं, तो मान के चलो कि ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसका ऊंचाई है h1 और प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई है वो h2। तो यहां से एम टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कितनी? h2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट कितनी है अपने पास? h1। तो लेटरल और ट्रांसवर्स जो मैग्निफिकेशन है उस, ये जो आवर्धन है ये किस किस के अनुपात है? h2 का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और h1 का मतलब है बिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैं आपको बता देता हूं कि आवर्धन है वो एक, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती इसकी, न इसकी विमा होती, न इसका मात्रक होता, क्योंकि ये भी हाइट है और हाइट का अपन अनुपात करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जैसे इमेज की हाइट की बात करें कि 50 सेंटीमीटर की इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट था अपना जैसे 10 सेंटीमीटर का, तो 50 और 10 का रेशियो करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा।
तो ध्यान रखना है, पहला जो आवर्धन है अपने पास क्या है, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। कैसे निकलेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाता है। तो यहां तक अपन लिखेंगे। और पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन के बाद बात आती है दूसरा जो आवर्धन है। चलो पहले को ये अपन कंप्लीट करते हैं, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपको एक गोलीय पृष्ठ लेना पड़ेगा, उससे अपवर्तन कराना पड़ेगा। इमेज की हाइट है वो कितनी बनेगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उस दोनों का अनुपात करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। इसको किससे लिखेंगे, आवर्धन को लिखते हैं एम से, पार्श्व आवर्धन को लिखते हैं एम टी, लिख देते हैं नीचे। टी का मतलब ट्रांसवर्स, यानी अपन क्या पढ़ेंगे पहले, लैटेरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एम टी। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है, एम टी किस किस का अनुपात, H2/H1। H2 किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H1 क्या है, बिंब की ऊंचाई। इसके लिए अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे गोलीय पृष्ठ। ये अपना कोई गोले का कटा हुआ भाग है। इस प्रकार से अपन कोई गोला लेते हैं, उस गोले का कटा हुआ भाग यहां से काटो, तो इस गोले का कटा हुआ भाग इस प्रकार से बाहर निकलेगा। तो थ्योरी में क्या लिखना है, सबसे पहले माना AB एक गोलीय पृष्ठ है, यानी गोले का कटा हुआ भाग है, और ये है इसके मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होता है ध्रुव पोल, जिसको अपन P से शो करते हैं। जितनी भी डिस्टेंस है, लेंस हो, दर्पण हो, कोई भी गोला हो, जिसकी डिस्टेंस अपन P से मेजर करते हैं। इस गोले का कटा हुआ भाग माने तो ये इसका, यहां अपन मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र है C, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां अपन ने कोई भी वस्तु रख रखी है, जैसे इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया A और B। इसकी जो ऊंचाई है वो अपन ने मान ली H1, यानी गोलीय पृष्ठ के सामने अपन ने H1 ऊंचाई का एक बिंब रखा। तो इसे प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा, छोटी क्लासेस में पढ़े। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए बिंब से, यानी ऑब्जेक्ट से कोई भी दो प्रकाश किरणें निकालिए, कोई भी दो रे ऑप्टिक्स अपन निकालेंगे। तो एक प्रकाश की जो किरण है वो इस प्रकार से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और यहां से अपन इसको ऐसे न भेज के अपन ऐसे भेजते हैं। प्रकाश की कोई किरण यहां से निकली, हमेशा प्रकाश की किरण है वो ऑब्जेक्ट से निकालनी पड़ती है अपने को, और इसका गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगा। ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम, कांच है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम। कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर प्रवेश करती है तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे यहां से अभिलंब बनाए तो इस नीचे की तरफ झुकेगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ये थोड़ा सा इस प्रकार से झुक के जाएगी ऐसे। दूसरा अपन बात करें कि एक प्रकाश किरण जो है वो C से लेके जाएंगे, जैसे अपना पॉइंट यहां से ऐसी, तो अपने को पता है कि कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी रे है, इस सेंटर से होके जाएगी तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी चली जाएगी, यानी बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती है।
ये अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। कोई भी प्रकाश की किरण यदि इस केंद्र से होके जाएगी तो अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। तो इसका प्रतिबिंब इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज बनेगी ये बनेगी। इमेज को अपन लिख देते हैं पी क्यू। ऑब्जेक्ट अपना क्या है? ए बी, जिसकी ऊंचाई h1 है। पी क्यू क्या है? प्रतिबिंब है, जिसकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं h2। विशेष ध्यान ये रखना है कि इमेज उल्टी बनी है। अपन साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी में पढ़ते हैं कि नीचे की तरफ मापी गई जो भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो ये प्रतिबिंब उल्टा है, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस कांच से इस साइड सघन माध्यम, विरल माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक अपन मान लेते हैं μ1 और इसका जो अपवर्तनांक है वो मान लेते हैं μ2। ये जो कोण है बिंब का x के साथ बनाया गया कोण है θ1 और बिंब का प्रतिबिंब का x के साथ बनाया गया ये जो कोण है वो θ2 है। इसको आप -θ2 भी लिख सकते हो, क्योंकि इमेज जो रे होती है अपवर्तन के बाद में जो प्रकाश किरण होती है वो मुख्य एक्स के साथ जो कोण बनता है वो नेगेटिव बनता है। ये छोटी क्लासेज में अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद तो इसमें आपको क्या थ्योरी लिखनी है? देखो, इसको कोई नाम दे देते हैं अपन, जैसे इसको दे दिया L, इसको दे दिया N। अपन क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन यानी MT की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने को पता है दो चीजों का अनुपात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात है। तो अपन देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब के साथ किस प्रकार से चेंज हुआ है। आवर्धन यही होता है, यानी प्रतिबिंब में कोई चेंजमेंट किसके सापेक्ष? बिंब के सापेक्ष। तो इसको थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि माना Ln एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। लेट Ln इज ए स्फेरिकल सरफेस, जिसके बाएं माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे ये इसकी बात करें तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, जिसके बाएं माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है तथा दाएं माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। यानी लेफ्ट साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 एंड राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ2 है। और इसके सामने AB एक बिंब है और PQ क्या है? प्रतिबिंब है। AB है ऑब्जेक्ट एंड PQ इमेज। अब अपने को क्या करना है? इसका MT निकालना है। यानी MT कैसे निकलेगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अब इसमें करते हैं, देखो, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी u। अब देखो लेफ्ट साइड में मापी गई जितनी भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं, तो नेगेटिव। और ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो v, और ध्रुव से केंद्र की जो दूरी होती है वो है r। राइट साइड में जितनी भी हैं वो पॉजिटिव। इसका डिस्कस अपन कर चुके हैं। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अब इसके लिए अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं पार्श्व आवर्धन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पार्श्व आवर्धन MT जो क्या होता है? H2/H1। ये अपने पास पार्श्व आवर्धन है। इक्वेशन फर्स्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। आवर्धन ध्यान रखना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसकी अपन करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो इस डायग्राम में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं अपने को। एक ट्राइंगल है ABC, ये पूरा, और दूसरा है PQC। दोनों समरूप हैं। ट्राइंगल ABC एंड PQC आर इक्विवेलेंट। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQC आर इक्विवेलेंट। यानी त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज किसके समरूप है? PQC।
ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूसी समरूप त्रिभुज है। तो समरूपता की कंडीशन लगाएं। समरूप की कंडीशन क्या होती है मैथमेटिक्स में कि दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनकी समान भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समान भुजा का मतलब PQ का अनुपात AB, यानी PQ बटा AB बराबर होगा किसके, PC बटा BC के। समान भुजाएं, इसके समान भुजाएं इसमें कौन है, AB। PC के समान कौन है इसमें, BC। समान का मतलब ऐसे बराबर नहीं, इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, समरूप कौन है। तो अपन कंडीशन लगाएं तो क्या होगा, PQ अपॉन AB। समरूपता की कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। PQ अपॉन AB यानी समान भुजाओं का अनुपात। PQ के समान कौन है, AB। इनका अनुपात बराबर होगा PC अपॉन BC। ये समरूपता की शर्त है मैथमेटिक्स में। अब देखो PQ को तो मैं क्या लिख सकता हूं, -H2। AB को क्या लिखता हूं, H1। PC को क्या लिखता हूं, R। BC को, ये PC नहीं है, ये BC। BC अपॉन PC, PC अपॉन BC, हाँ सही। तो इस पॉइंट को, ये 2P हो गए अपने पास, इस पॉइंट को मैं कैपिटल M कह देता हूं क्योंकि ये PQ हो गया ना। तो ये PC अपॉन BC। अब अपने को पता है कि जितनी भी दूरी, डिस्टेंस जो होती है वो मिरर हो चाहे लेंस हो, जितनी भी जो दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं, पोल से मेजर की जाती हैं। यहां से करेंगे तो इनको मैं और क्या लिख सकता हूं, PC देखो किस किस के बराबर, P और C ये है। तो इसको ध्रुव से मापें तो MP में से घटाएं MC। ये टोटल है MP और MP से कम कर, माइनस कर दें MC, तो PC बच जाएगा। तो क्या लिखें, MP माइनस MC अपोन में BC है, B और C। ये कैसे करें, ये करें BM फिर MC, यानी BM में ऐड करें MC। BM में ऐड करें MC। PC को लिख दी, PC यहां तक है, देखो ध्रुव से मापना है तो MP पूरी दूरी ले लें, MP में से घटा दें MC को तो PC बचेगी। और BM में यानी इस दूरी में ऐड कर दें MC को तो क्या आ जाएगी, BC आ जाएगी। इनकी वैल्यू अपन रखें, देखो यहां PQ क्या है अपने पास, साइन कन्वेंशन का यूज करूंगा, ध्यान रखना है। PQ क्या है, PQ है -H2, क्योंकि इमेज जो है उल्टी बन गई, उल्टी इमेज बनेगी तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, नेगेटिव का साइन लगाओ। AB क्या है, AB है H1, AB है H1। MP क्या है, और MC क्या है, और BM क्या है, इनकी वैल्यू लिखो। MP क्या है, देखो MP ध्रुव से बिंब की दूरी, सॉरी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट साइड में है, इस साइड में मापी की दूरी है धनात्मक। और MC है वक्रता त्रिज्या, रेडियस R, ये भी राइट साइड में है तो पॉजिटिव। और BM बिंब से ध्रुव की दूरी -U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये वैल्यू अपन इसमें पुट करें तो PQ की वैल्यू -H2, सो -H2 अपॉन AB की वैल्यू H1 बराबर MP कितना है, V माइनस MC है R अपॉन BM है -U और प्लस MC कितना है, R। ये वैल्यू अपने पास आ गई।
अब इस माइनस को यहां से हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि अपने पास पार्श्व अनुप्रस्थ आवर्धन जो है वो क्या है, H2/H1। तो H2/H1 होना चाहिए ताकि इसको क्या लिख दें, mt लिख सकें। तो माइनस को हटाना, तो माइनस से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो इसको ये भी लिख सकता हूं मैं H2/H1 इक्वल्स टू V माइनस आर अपॉन, माइनस को गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस u और प्लस माइनस माइनस आर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। H2/H1 को क्या लिख सकता हूं, H2/H1 को mt, पार्श्व आवर्धन है क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। लेकिन उससे पहले अपने को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी v माइनस आर और अपॉन u माइनस आर क्या है। तो v माइनस आर और u माइनस आर अपन निकालेंगे। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है OI फॉर्मूला। OI फॉर्मूला क्या, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला, बिंब प्रतिबिंब सूत्र से। और बिंब प्रतिबिंब सूत्र क्या होता है, क्या लिखवाया था, μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू क्या था, 1/r μ2 माइनस μ1। ये पिछले लेक्चर में अपन कर चुके हैं। μ1 इस μ2/v और माइनस μ1/u इक्वल्स टू क्या था, μ2 माइनस μ1/r। यहां से इस फॉर्मूले को कैसे भी जोड़ तोड़ के अपने को इसकी वैल्यू निकालनी, तो वो कैसे निकलेगी देखो। इसको अपने ओपन कर लेते हैं। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो μ2/r माइनस μ1/r। अब μ2 वाली टर्म एक तरफ करें अपन और μ1 वाली एक तरफ करें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको इस साइड में लेके आए माइनस का आएगा, तो μ2/v तो है ऐसा कैसा, μ2/v, ये प्लस का है, ये आएगा माइनस का μ2/r, ये माइनस का और ये इस साइड में जाएगा प्लस का, तो प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं मैं, μ1/u और माइनस μ1/r। तो यहां से μ2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/r इक्वल्स टू, यहां से μ1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/u माइनस 1/r। इसको एलसीएम लेके अपन सोल्व करते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो यहां क्या आएगा, एलसीएम वीआर, μ2 ऐसा कैसा, एलसीएम क्या आएगा वीआर, यहां आ जाएगा ये, यहां आ जाएगा ये, तो r माइनस वी इक्वल्स टू μ1, इनका क्या आएगा एलसीएम ur और यहां आ जाएगा r, यहां आ जाएगा u, तो r माइनस u। इसके बाद में अपन देखो r से r बोथ साइड कैंसिल, तो देन दिस इंप्लाइज μ2, ये बच गया r माइनस v/v इक्वल्स टू μ1, ये बच गया r माइनस u/u। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, v माइनस आर अपॉन u माइनस आर, तो v माइनस आर और u माइनस आर। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर क्या चाहिए, v माइनस आर और अपने पास है r माइनस वी, तो इसको ये गुणा में है, ये तो आ जाएगा भाग में, और μ2 गुणा में है, इस μ1 के भाग में जाएगा, तो यहां से क्या आएगा r माइनस वी
अपॉन वी, ये गुणा में है तो ये इसके भाग में आएगा, आर माइनस यू अपॉन यू, और बराबर में म्यू वन अपॉन म्यू टू, म्यू वन अपॉन म्यू टू। ये गुणा में है, ये भाग में आ गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर माइनस वी अपॉन वी, और ये ऊपर जाके गुणा में तो उल्टा हो जाएगा, u अपॉन आर माइनस यू इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस वी अपॉन में आर माइनस यू, और u अपॉन वी इंटू में क्या है, v अपॉन सॉरी u अपॉन v इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। अब अपने को तो वैल्यू चाहिए v माइनस आर, ये तो ये गुणा में है, इस साइड में लेके जाएंगे अपन, तो r माइनस वी अपॉन आर माइनस यू इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, और ये इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, v अपॉन यू। यहां तक कैलकुलेशन अपन ने की। अब देखो अपने को r माइनस वी ये नहीं चाहिए, अपने को चाहिए v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। तो v माइनस आर इसको कैसे करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस का और ये प्लस का, ऐसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का और ये माइनस का, वो माइनस माइनस कैंसिल। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, और इनटू में क्या है, v अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो अब अपन क्या करें, तो इक्वेशन टू में वैल्यू पुट करें किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की और इक्वेशन थर्ड की। कैसे करें, इक्वेशन टू में एलएचएस है H2/H1, इक्वेशन फर्स्ट में H2/H1 जिसको MT लिख सकते हैं अपन। इक्वेशन थर्ड में v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर है, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर है ये थर्ड में। तो इक्वेशन 1 और 3 को पुट करना है 2 के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 पुटिंग इन इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 3 को 2 में रखने पर। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज H2/H1 को क्या लिखता हूं समीकरण 1 से, MT इक्वल्स टू v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर को क्या लिखते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू, म्यू वन अपॉन म्यू टू, और इनटू में ये v अपॉन आर नहीं, v अपॉन यू है ये, और इनटू में क्या आएगा, v अपॉन यू। ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है, MT क्या है, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। तो इस प्रकार से आवर्धन क्या है कि बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला आवर्धन अपन ने पढ़ लिया है पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन। और पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात पार्श्व आवर्धन कहलाता है, जिसे MT से व्यक्त करते हैं। और MT की फाइनल वैल्यू जो अपने निकाले है वो क्या है, म्यू वन अपॉन म्यू टू अपॉन v अपॉन यू। म्यू वन क्या है, जो गोलीय पृष्ठ अपन ने लिया है उसके बाएं साइड का अपवर्तनांक, म्यू टू क्या है, दाएं साइड का अपवर्तनांक, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, बिंब दूरी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन जो है वो बिंब तथा प्रतिबिंब दूरी पर निर्भर करता है। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप थोड़ा सा इसको आगे लिखते हो कंपटीशन एग्जाम के लिए, कि v अपने पास पॉजिटिव है, यदि v क्या है, धनात्मक है, v धनात्मक है
तो इमेज जो बनेगी, इमेज जो क्रिएट होगी वो रियल होगी, वास्तविक होगी, लेकिन वो इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। और यदि v अपने पास नेगेटिव है तो इमेज जो बनेगी वो इमेजिनरी बनेगी, काल्पनिक बनेगी और सीधी बनेगी। तो ये खैर नॉर्मली ये चीजें बेसिक हैं, इनका तो अपने को पता है कि समीकरण से अपन लिख सकते हैं v यदि धनात्मक है तो आपके जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। डायग्राम में अपन देख रहे हैं उल्टा बनेगा। और v यदि नेगेटिव है तो इमेज जो बनेगी वो काल्पनिक बनेगी, इमेजिनरी, लेकिन सीधी बनेगी। तो ध्यान रखना है, पार्श्व आवर्धन क्या होता है? mt इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2 और इंटू में v अपॉन u। नेक्स्ट अपन जो सेकंड आवर्धन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और जिसका नाम होगा अक्षीय आवर्धन। अक्षीय आवर्धन, एक्सियल मैग्निफिकेशन, इसको बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन जो टॉपिक है वो 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बढ़ता है। आवर्धन 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है अपने को। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकंड जो मैग्निफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर कीजिए आप जब तक, और कोई भी समस्या प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो।